कृपा प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि नित्यानंद प्रभु बहुत दयालु है और विशेष रूप से उन लोगों के ऊपर ज्यादा दयालु है जो भगवत भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं या कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, निताई जो है, नित्यानंद प्रभु जो है वे बहुत जल्दी आशीर्वाद प्रदान कर देते हैं। अर्थात जिन लोगों के पास में कोई भी योग्यता नहीं है, वे लोग भी नित्यानंद प्रभु की कृपा से यह कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के अधिकारी बन जाते हैं। तो ऐसी कृपा हमारे ऊपर कैसे आए, कैसे हम उस कृपा को समझे, जांचे, अपने हृदय में बिठाए, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें वैष्णव का संग के द्वारा, अर्थात जो सब वैष्णव लोग हैं उन्हें कृपा के द्वारा हमें जो है जब उसको प्राप्त करेंगे तो नित्यानंद प्रभु जो है चैतन्य महापुरुष से भी जो है दयालुता के साथ है। हालांकि महावदन्याय कहा गया चैतन्य महाप्रभु को, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण चैतन्य नाम ने गौरती से, कि चैतन्य महाप्रभु जो सबो कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाले हैं, वे नित्यानंद प्रभु के संग में जो है यदि हम भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, तो बहुत जल्दी जो है कृष्णा प्रेम कुमार तो मान, कृष्णा प्रेम जो है मिल जाएगा। क्योंकि जब तक नित्यानंद प्रभु प्रसन्न नहीं होंगे तब तक महाप्रभु कृपा नहीं करेंगे, और जब महाप्रभु कृपा नहीं करेंगे तब तक जो है राधा कृष्ण प्रेम नहीं मिलने वाला। तो राधा कृष्ण प्रेम पाने के लिए जो है एक प्रक्रिया है, क्योंकि वे आदि गुरु है। तो नित्यानंद प्रभु के विषय में हम सुन रहे थे, जब वे नित्यानंद प्रभु जो है मिले चैतन्य महाप्रभु से और बड़े प्रसन्न हुए, और पहली बार जब भेंट हुई पता लगा चैतन्य महाप्रभु पास में ही है, तो वैसे मिले जैसे कि वे बहुत जन्मों जन्मों से प्रतीक्षा कर रहे थे। तो नित्यानंद प्रभु जो है उन सन्यासी को जो उनको लेकर के आए थे घर से, हड़ाई पंडित के यहाँ से, अग्र चक्र धाम से, कल हमने सुना, तो दोबारा वे नहीं गए, क्योंकि वे हमेशा यही सोचते रहते थे कि महाप्रभु के मुझे कब दर्शन होंगे, कब मिलन होगा। वे हर समय जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु के विषय में ही हमेशा सोचते रहते थे, उनके विषय में ही विचार करते रहते थे, कैसे मुझे महाप्रभु के दर्शन होंगे, कैसे महाप्रभु का मुझे प्रेम मिलेगा, कैसे मुझे अपनाएंगे, कैसे मैं उनको दर्शन करूँगा। तो ये बहुत सारे प्रश्न थे जो है, जैसे मिले तो ऐसे मिले कि जैसे बहुत हजारों हजारों जन्मों के पश्चात भी जो है बिछड़े हुए थे एक दूसरे से, और अब जा करके मिल रहे हैं। तब महाप्रभु ने पहचाना, हुए बड़े प्रसन्न हुए, और महाप्रभु के साथ साथ जितने भी सब वैष्णव लोग थे, फिर श्रीवास जी के यहाँ खूब जो है कीर्तन हुआ। और एक बार क्या हुआ कि जो जगाई मदाई का जो उद्धार की लीला हमने बताई थी शॉर्ट में, तो एक बार नित्यानंद प्रभु और जो है महाप्रभु स्नान करके आए थे गंगा जी से, तो रास्ते में दोनों जगाई मदाई मिले थे पहले। दोनों कहते हैं, अरे सचिनंदन, सची के बेटे जगन्नाथ मिश्र और सची के बेटे, जो है हमने सुना है तुम चंडी कीर्तन बहुत अच्छे करते हो, अच्छा सॉरी चंडी मंगल बहुत अच्छा गाते हो। जो बंगाल से है हमारे अर्पिता माता जी, जो जानते हैं चंडी मंगल क्या होता है। चंडी मंगल होता है दुर्गा जी का कीर्तन। बंगाल में दुर्गा जी की पूजा होती है ना, तो वहाँ पर ये गाते हैं, तो उसको चंडी मंगल बोलते हैं। तो सब लोग घबरा गए कि ये दुष्ट जो है महाप्रभु के साथ में कोई बदतमीजी ना कर दे, कभी कुछ बोल ना दे, क्या कुछ हो ना जाए। लेकिन उन्होंने महाप्रभु से कुछ नहीं कहा। महाप्रभु ने थोड़ा गर्दन नीचे किया, फिर महाप्रभु आगे चले आए, क्योंकि महाप्रभु को पता था कि इनसे बात करने से कोई लाभ नहीं होगा। तो महाप्रभु ने इस प्रकार से जो है अपने भक्तों पर कृपा की, और फिर जब महाप्रभु ने यह सोचा कि मैं संन्यास ले लेता हूँ, संन्यास की लीला करना चाहा महाप्रभु ने, तो नित्यानंद प्रभु और सब लोग बड़े दुखी थे, क्योंकि महाप्रभु ने जो संन्यास लिया था वो
केशव भारती से लिया था, भारतीय संप्रदाय से। और जो है उन्होंने कटुआ नामक एक स्थान है, वहाँ पर महाप्रभु ने अपने बाल कटवाए थे। उसके बाद महाप्रभु जो है फिर घर नहीं गए, बस केवल जगन्नाथपुरी के लिए गए, क्योंकि पता था कि जगन्नाथपुरी के लिए जाएंगे तो पास में ही सची माता है, तो उनका भी हमें दर्शन होता रहेगा, अर्थात उनका भी हमें शुभेच्छा मिलती रहेगी। तो नित्यानंद प्रभु भी साथ में थे जब वे पहली बार गए हैं जगन्नाथपुरी के रास्ते में ही भुवनेश्वर के पास में देखते हैं, तो जो महाप्रभु के साथ में जो हाथ में जो संन्यास दंड था तो टूट गया। तो वह बड़ी अद्भुत लीला है, हंसी की लीला है कि हर कोई एक दूसरे से पूछता है कि संन्यास दंड टूटा कैसे, ये संन्यास दंड टूटा कैसे। महाप्रभु भी ऐसा भाव बना रहे हैं कि जैसे महाप्रभु कोई साधारण व्यक्ति के जैसे पूछ रहे हैं कि आपको पता है संन्यास दंड किसने तोड़ा, क्या टूटा। एक्चुअली वो नित्यानंद प्रभु से टूट गया, और एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि कैसे टूटा होगा, कैसे टूटा होगा। तो महाप्रभु ने कहा कि जब तुम ये नहीं बता सकते हो कि किसने मेरा दंड तोड़ा है, तुम मेरे साथ में रहने का अधिकारी नहीं हो, मैं तुम्हें नहीं ले जाऊँ। महाप्रभु फिर सबको अकेला छोड़ करके ही गए जो है, उनके साथ में और दूसरे जो सेवक थे वो भेजे गए थे। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु ने बाद में जब महाप्रभु की इच्छा से फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, अर्थात नित्यानंद प्रभु ने जो है 2 शादी की थी। एक थी जानवा माता जिनसे कोई संतान नहीं हुआ, एक वसुधा माता जी जिनसे उनको वीरभद्र नामक पुत्र की भी प्राप्ति हुई थी। तो कुछ लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि महाप्रभु की नित्यानंद प्रभु ने शादी की, क्योंकि वे अवधूत भले ही थे, लेकिन महाप्रभु ने उनको आदेश दिया था। क्यों आदेश दिया था? उन्होंने कहा था कि अगर तुम शादी नहीं करोगे तो हमारे फिर प्रचार को आगे कैसे चलाएंगे। अगर देखा जाए महाप्रभु की लीला में अधिकतर लोग क्या थे, सबके सब गृहस्थी थे। तो उनकी जो जानवा माता से जो है कोई संतान नहीं थी, और एक समय आया था जब चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, सब हमारे आचार्य सब चले गए, हमारे 6 गोस्वामी भी चले गए थे। तो उस समय जो है जो जानवा माता थी उन्होंने जो है फिर प्रचार की बागडोर अपने हाथ में संभाली, अर्थात प्रचार को जब उन्होंने अपने हाथ में लिया और प्रचार को आगे बढ़ाया, तो एक समय आया कि पूरा जो वैष्णव समाज था वो उनसे पूरा प्रभावित था। और जीव गोस्वामी जो 6 गोस्वामी में से एक गोस्वामी है हमारे, तो वो जो है जीव गोस्वामी जो हमारे 6 गोस्वामी से एक है, उनके सानिध्य में उस समय जो है आपके श्रीनिवास आचार्य जी, और जो है आपका श्यामानंद पंडित और नरोत्तम दास, ये तीनों उनके सानिध्य में रह रहे थे। जब ये तीनों उनके सानिध्य में रह रहे थे तो इन तीनों ने भी को जो है फिर भेजा गया था प्रचार के लिए, सब ग्रंथ मंगवाए गए थे। तो पहला बुक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, अर्थात पहली बार इतने ग्रंथों को भेजा गया था एक ट्रक भर करके। हमने बताई भी थी एक बार पहले लिया कि उन ग्रंथों को एक राजा ने चुरा लिया था, वो राजा चोरी भी कराता था, जिस राज्य से होकर गए हुए उड़िया से आगे वो चोरी भी कराता था। लेकिन हुआ क्या, इतने सब ग्रंथ थे, वो जो है राजा भी घबरा गया। अब राजा इस प्रकार से जब घबरा गया तो उसने वो सब ट्रंक खुलवा कर देखे, उनमें उसने सोचा कि इसके अंदर कुछ ट्रिक होगी, चोरी करने के नए नए मेथड हो गए इनके पास में, क्योंकि उसको किसी ज्योतिषी ने बताया था। तो देखा वो पढ़ते गए, वो ग्रंथ पढ़ने से ही है, ग्रंथों को सुनता गया, सोचा कि इसके अंदर कुछ ट्रिक हो गया। जैसे पहले आती थी लाल किताब है महाइंद्रजाल बुक्स में मिलते हैं ना, महाइंद्रजाल तांत्रिक टोटके हैं, ऐसे उसमें विधिया ये बताई गई है, वशीकरण के 501 तरीके। किसी को वशीकरण करने के लिए 501 तरीके, ऐसे एक बोगस ये समाज में कुछ चीजें छापते रहते लोग और कुछ उनको पढ़ते रहते हैं, कहते वाह 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 अब नए तरीके हैं, सोतन को वश में करे 2 दिन में, खोया हुआ प्रेम प्राप्त करे ऐसे 8 दिन में सफलता प्राप्त करें, ऐसे कुछ मंत्र आजकल के जो बोगस किताबों में देते हैं लोग, और मूर्ख लोग उनको पढ़ते रहते हैं, देखते कौन सा तरीका, उनको कोई तरीका नहीं होता, केवल वो मूर्ख बना करके पैसे ठगते हैं सामने वाले भी। भैया अगर कुछ मंत्र होता है तो जो बेचने वाला है दाढ़ी, वो बेचारा सड़क पर बैठा है तो वो ना पढ़ करके सफल हो जाता है, लोगों को नहीं पता। लेकिन उन ग्रंथों में था, उन ग्रंथों में क्या था, कृष्ण प्रेम छुपा हुआ था, भगवानी भक्ति का सार छुपा हुआ था। तो जैसे ही वो ग्रंथ वगैरह जो है सब
मंगवाए और देखा वो राजा भी भक्त बन गया फट करके। अरे बाप रे बाप, इतना धमाकेदार था। तो नित्यानंद महाप्रभु जो महाप्रभु के साथ में रहे, पूरा जो उन्होंने पूरा प्रचार किया। बाद में नित्यानंद प्रभु से एक परंपरा चली, एक प्रणाली चली। जो प्रणाली क्या है, जो आपका नित्यानंद एक परंपरा है। नित्य बंगाल में जाएंगे तो एक नित्यानंद प्रभु के जो वीरभद्र नामक पुत्र हुए, उनसे एक परंपरा चली। तो वे अपने आप को जो है मानते हैं वैष्णव ही, लेकिन उनके सिद्धांत कुछ अलग है। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि हमें उनके सिद्धांतों भी नहीं जाना, हमें जो चैतन्य महाप्रभु की जो परंपरा का जो सार है, जो भक्ति का जो सार है, उसको जो है पकड़ना है, उसको पाना है। वास्तव में कृष्ण प्रेम हम कैसे प्राप्त करें, कृष्ण के सिद्धांतों को हमारे जीवन में कैसे वो सर्वोपरि आएंगे, तो ये चीजें मिलेगी हमें महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के और सभी आचार्यों की कृपा से। तो जब इस प्रकार से हम इन सिद्धांतों को अपनाएंगे तो ये सिद्धांत हमें भक्ति में आगे लेके जाएंगे। क्योंकि गोलोक वृंदावन में जब तक हम इन सेवाओं को करके ट्रेन नहीं होंगे, इन सेवाओं में हम परिपक्व नहीं बनेंगे भगवान की भक्ति इन सब चीज़ों में, तब तक हमें वो कृष्ण प्रेम और ये सब चीज़ें जो है बिना कृपा के प्राप्त नहीं हो सकती। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु और सभी वैष्णव आचार्यों की जो कृपा है उसको हमें पूरा अपने पूरी झोली भर लेनी चाहिए। झोली का मतलब है कि वो कृपा हमें पूरी तरह से लेनी है, या पूरी की तरह से हम कृपा को लेंगे, पूरी तरह से उस कृपा को लूटेंगे, तब भगवान का जो भगवत प्रेम है तो वो हमें मिलेगा। उस भगवत प्रेम को पा करके हम सब तुष्ट हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे। तो सबसे आसान जो तरीका है तुष्ट होने का, जैसे नित्यानंद प्रभु में रघुनाथ दास जी का जो प्रसंग आता है कि जो रघुनाथ जो भक्त थे, जिनको मतलब एक बहुत बड़े हिरण्यगर्भ और गोवर्धन दास मजूमदार के वे अकेली संतान थी, जिनकी आय थी 7,000 सोने की मुहर, और वो जो है सब कुछ छोड़ करके भजन करने के लिए आए थे। तो उनको जब उनके लक्ष्मी एक बार उनके जब उनको महाप्रभु के दर्शन हुए और उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब मैं भगवत भक्ति में आगे बढ़ूंगा, अर्थात महाप्रभु की लीलाओं में मैं सेवक बनूंगा, मुझे बिल्कुल भी जो है अर्थात पीछे नहीं हटना है। तो तब जाकर के जो है वो आए, कई बार उनको प्रयास किया घर से भागने का, उनको बेड़ियों में बांध दिया। तो उनकी माँ जो जगन्नाथ दास जी की जो माँ थी, तो एक बार अब उनके पिता से बोलती है, अपने पति से कहती है कि हम इस बालक को कैसे बांध के रखेंगे, बताइए, इतनी सुंदर कन्या से विवाह करके भी ये भागना चाहता है। यहाँ तो आज के समय में लोग जो है सुंदर कन्याओं को देख करके भक्ति छोड़ के भाग जाते हैं। कोई भी माता जी आई और उनसे बातचीत हुई, चलो शादी करेंगे, पहले ही जहाँ काम जरूरी है, भक्ति बाद में देखेंगे। लोग जो है मतलब अच्छे खासे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं समाज में भक्तों के, क्योंकि माया कितनी प्रबल है, कैसे भक्तों को गिरा देती है यार। और कहाँ रघुनाथ दास जी का कितना बड़ा प्रबल वैराग्य था है। तो कहा कि जिसको भगवान की मतलब चैतन्य महाप्रभु का कृपा मिल गई, वो कैसे रोक पाएंगे हम, और मौका मिल करके वो चले गए। फिर जगन्नाथपुरी में रहे और उनको कुछ पैसे भेजे जाते थे घर की ओर से। तो ये घर से पैसे आते थे, उनको वे साधु संतों की सेवा में लगाते थे, लेकिन संतुष्ट नहीं थे। और भंडारा देते थे, भक्तों को प्रसाद खिलाते थे, लेकिन वो आनंद नहीं था। फिर उन्होंने वो घर से पैसा सब लेना बंद कर दिया। वे जाते जो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ मंदिर का जो सिंह द्वार है, वहाँ पर जो जो चावल जो होता है, जब वो सफाई हो जाती है, आनंद बाजार है जहाँ पर अन्न मिलता है, तो जब वो सफाई हो जाती है अन्न की, तो वो उस अन्न की सफाई के बाद में जो दुकानदार है वो झाड़ू मारते हैं। झाड़ू मार करके जो बचता है ना, जो पीछे से, और उसको नाली में से बात है, उसको वे उठते थे अपने हाथ से और उसको साफ करके खाते थे। जब महाप्रभु को पता लगा कि जो है रघुनाथ दास कितना बड़ा वैराग्य अपना रहा है, कि वो जो है मांगने के बजाय भी, क्योंकि पहले लाइन में लग के खड़ा होता था, जब शाम को जो जगन्नाथ मंदिर में जो प्रसाद मिलता है साधुओं को, उस लाइन में लगता था। फिर वो भी अच्छा नहीं लगा उनको कि नहीं इसमें भी वेश्या जैसी मति हो गई है। अर्थात एक टाइम होता है हम चल देते हैं और खड़े हो जाते हैं, इसमें
अच्छा भाव नहीं है। अच्छा भाव ये है कि जो मिल जाए उसी को। जैसे भक्ति सिद्धांत जी ने भी एक बार जो है गोग्रास से भोजन किया था। क्या आप बता सकते हो गोग्रास क्या होता है? गोग्रास कौन बताएगा? गोग्रास से, गोग्रास या गोमुख से, दोनों शब्द ऐसे ही हैं। तो भोजन किया था भक्ति सिद्धांत जी ने, उन्होंने तपस्या की थी योगपीठ में बैठ करके 9 साल तक है, और 3 3 करोड़ नाम जाप किया था। जब चैतन्य महाप्रभु सारे जो 5 तत्व है वो सब के सब जो है चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद है, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास जी है, आदताचार्य जी, सब संपूर्ण में आए थे 5 तत्व। और उनसे कहा था भक्तिदान जी कि जाओ तुम प्रचार करो। तो भक्तिदान जी ने कहा कि मैं कैसे प्रचार करूं, मेरे पास धन नहीं है, कोई जन भी नहीं है, बल भी नहीं है। हाँ हाँ, गाय के जैसा। यस, थैंक यू हरपिता माता जी। गाय के जैसे जो है उन्होंने गवी के जैसे जो है मतलब भोजन करना था तो अपने दोनों हाथ पीछे बांध लेना और मुख से जो है जमीन पर रख करके जो है उठाना। जो मुख में आ जाए एक टाइम में वही बस उसी से संतुष्ट रहना, सो गोगराज जैसे। अर्थात जो है मैं भी इनको साफ करके इन चावल को जो है ये और जो है इसी तरह से जो है भजन करूँगा। जब महाप्रभु को पता लगा कि रघुनाथ दास गोस्वामी इतनी बड़ी तपस्या कर रहे हैं तो महाप्रभु आए और महाप्रभु ने कहा कि अरे रघुनाथ, मैंने सुना है कि तुम बहुत उत्तम भोजन कर रहे हो, अर्थात तुम जो है बहुत ऊंचे स्तर का जो है स्वाद ले रहे हो, लेकिन ऐसा क्यों है, हमें भी बताइए कैसा, कि ऐसा क्यों है, आप ऐसा कितना सुंदर भोजन क्यों कर रहे हैं आप। तो इस तरह से जो है जब ये बातें बताई जा रही थी महाप्रभु को, तो वो छुपा रहे थे, कुटिया में ही आ गए महाप्रभु, क्योंकि जो है बड़ा मुश्किल था बाहर निकलना। तो ये जो है नित्यानंद प्रभु ने बहुत सुंदर बाद में शिक्षा दी कि तुम जो है सीधे चैतन्य महाप्रभु के वो कर रहे हो, अप्रोच कर रहे हो, तुम्हारा दंड है कि तुम जो है सब वैष्णव को खिलाओगे। फिर वहाँ गंगा जी के किनारे एक स्थान है पानी हाटी, एक महोत्सव मनाया जाता है, मई के महीने में मनाया जाता है, समझ गए होंगे भक्त लोग। पानी हाटी रघुनाथ जी का उत्सव मनाया जाता है, सब उसमें खूब खाते हैं। लेकिन क्या खाते हैं, क्या उत्सव होता है, उसका नाम बताएंगे, कौन बताएगा? हाँ मतलब एक उत्सव होता है, उसमें बहुत सारे आइटम मिला करके जो है खूब ये सबको खिलाया जाता है, मंदिर में भक्त लोग खाते हैं। बड़ा फेमस होता है, गर्मी के महीने में होता है, मई जून में ही। पानी हाटी स्थान का नाम बता दिया मैंने, गंगा जी के किनारे होता है, वहाँ पर इस्कॉन मंदिर भी है। वहाँ वहाँ पर उत्सव मनाया गया था, महाप्रभु आए, नित्यानंद प्रभु आए, सब वैष्णव आए थे, हजारों हजारों वैष्णव आए थे, बड़ा उत्सव फेमस हुआ था वो रघुनाथ जी के द्वारा। तो बहुत छोटा सा नाम है, कौन बताएगा? उत्सव होता है, उसमें खिलाया जाता है, अगर नाम बता दे बस वो शब्द शब्द रहे बस। उसमें जो उत्सव होता है ना वही खिलाया जाता है, उत्सव का नाम भी वही है, हर वस्तु वही है खिलाने की। तो वहाँ पर वो बहुत सुंदर उत्सव हुआ था। नित्यानंद प्रभु ने फिर उनसे पर एक तरह से थोड़ा सा क्रोध किया है कि तुम जो है डायरेक्ट अप्रोच कर रहे हो, महाप्रभु के पास अकेले जाना चाहते हो बिना मेरी परमिशन के, जाओ तुम्हारा दंड है सब वैष्णव खिलाओ। क्या खिलाओ आप बताएंगे नहीं? दही चीड़ा फेस्टिवल होता है, दही चीड़ा महोत्सव होता है, आया याद किसी के? गर्मी में होता है, मई के महीने में। तो उत्सव मनाया गया नित्यानंद प्रभु की प्रेरणा से, सब वैष्णव सब लोग आए, सब लोगों ने उस उत्सव में बड़ा उत्साह से भाग लिया। आज सभी लोग बड़े उत्साहित थे ये जान करके कि अरे इतना सुंदर जो है उत्सव हुआ है और हमें उसमें जो है अवसर नहीं मिला है। तो अवसर नहीं मिला तो वहाँ पूरा बाजार में सब लोग जो है इकट्ठे हो गए। जब जगह नहीं मिली पूरा चारों तरफ, तो कुछ लोग गंगा जी में खड़े हो गए। फिर कपूर मंगवाया गया, दही चिवड़ा केला अनार बहुत सुंदर सुंदर, और फिर उसको तैयार किया गया दूध में और चिवड़ा, और फिर सबको दिया गया, 2 2 हांडी दी गई है। एक दूध का होता है, केला वगैरह मिला करके होता है, इतना सुंदर जो है बना हुआ, और फिर सबको खिलाया गया। तो कुछ लोग गंगा जी में खड़े होकर के खा रहे थे जिनको जगह नहीं मिली, 2 2 हांडी दी गई है। और जब वहाँ पास के जो दुकानदार थे उन्होंने देखा भाई इतना बड़ा उत्सव चल रहा, सब लोगों ने अपनी अपनी दुकान लगा ली वहाँ जा करके, चिवड़े ने, दही वाले ने, दूध वाले ने, घी वाले ने, कपूर वाले ने। इस तरह बड़ा सुंदर उत्सव मनाया गया। नित्यानंद प्रभु और जय महाप्रभु भी शैमुस उत्सव में पधारे, सब भक्त लोग पधारे, तो बड़े आनंद के साथ में सब लोग बड़ा उत्साहित होकर के उस उत्सव में भाग ले रहे थे। तो नित्यानंद प्रभु ने हमें
इस जगत में जो शिक्षा दी है अपने आचरण के द्वारा, वो ये दी है कि हम सबको जो है भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए शुद्ध कृष्ण प्रेम को अपनाना पड़ेगा अपने हृदय में। कल हमने वो देखा कि इस तरह से पूरे विश्व में मनाएगा, कहीं 156, कहीं 156, 556, 1000, 3000, 5000 भोग चढ़े। लुधियाना मंदिर में देखा कि 3001 भोग था, तो पूरा मंदिर ही भर रहा था, जगह ही नहीं थी भोग रखने की। इतना सुंदर उत्सव हुआ, सब कथा कीर्तन अपने मंदिर में। तो ये नित्यानंद प्रभु का जो उत्सव होता है वास्तव में भक्तों के लिए एक प्रेम और उत्साह का उत्सव होता है। इस उत्साह को जब हम अपने हृदय में उतारते हैं उसको, तो कृष्ण प्रेम की वृद्धि होती है, कृष्ण प्रेम की अनुभूति होती है। तो वास्तव में जो बड़े इच्छुक है उस कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के अपने जीवन में, उनको नित्यानंद प्रभु का जो है क्या करना चाहिए, आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। नित्यानंद प्रभु के आशीर्वाद प्राप्त करते हैं सेवा से। जब हमारे हृदय में उत्साह होता है तब सेवा का